थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की क्या करती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जैसलमेर जाती है। और जैसलमेर में वो क्या करती है, अपने सारे कपड़े उतार के कार के अंदर बैठ जाती है। और फिर जब गाड़ी रास्ते पे चल रही होती है तो रास्ते में एक 70 साल का बुजुर्ग होता है। उससे ये लोग क्या करते हैं, रास्ता पूछते हैं किसी गाँव का। अब जैसे ही वो बुजुर्ग उन्हें देखता है तो देखता है कि लड़की ने शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ। वो लड़की कहती है कि तुम अगर चाहो तो मुझे छू सकते हो, टच कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। बुजुर्ग पहले तो सकपकाता है, मना करता है, लेकिन लड़की के कहने पर बुजुर्ग भी क्या करता है, उसको छूने लगता है, टच करने लगता है। और लेकिन इस लड़की का जो बॉयफ्रेंड है चुपचाप उस बुजुर्ग का वीडियो बना रहा होता है। और इसके बाद में वो क्या करता है, जो विदेशी पॉर्न साइट होती हैं वहाँ पे इस वीडियो को अपलोड करता है। और उससे ये 70 साल का बुजुर्ग फेमस हो जाता है, जिससे कि सारे हिंदुस्तान के बाहर भी ये पता चल जाता है कि एक लड़की है, वो जगह जगह पे जाती है, नए नए लोगों से मिलती है और उनके साथ इसी तरह से बिना कपड़ों के वीडियो बनाती है। लेकिन आखिरकार इस लड़की को और इसके बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया जाता है, फिर इनको जेल भेज दिया जाता है। आज की कहानी में भी दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है। एक पति होता है, वो क्या करता है, वो अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ सुलाता है, अपने जानने वालों के साथ सुलाता है, मोहल्ले वालों के साथ सुलाता है। यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी को दूसरे शहरों में ले जाता था, होटलों में, वहाँ के लोगों के साथ सुलाता है। यहाँ तक कि वो मणिपुर, आसाम तक भी जाता था, वहाँ के लोगों के साथ भी सुलाता है। लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, इसके पति की मौत हो जाती है। और मौत बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में होती है। लेकिन दोस्तों अचानक से जब ये मौत होती है तो पुलिस को थोड़ा शक होता है। और शक जब होता है तो इस मौत का खुलासा होता है। और जब खुलासा होता है तब जाके इस आदमी के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने को मिलती हैं जिनके बारे में किसी ने कुछ सोचा भी नहीं था। आखिर इस आदमी ने ऐसा क्या किया था कि इसकी मौत हो गई। दोस्तों आज की कहानी से हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये आदमी अपनी पत्नी को अलग अलग लोगों के साथ क्यों सुलाता था। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। और यहीं की एक कोतवाली लगती है, नगर कोतवाली। और नगर कोतवाली के अंतर्गत ही एक कॉलोनी आती है जिसका नाम है चमन कॉलोनी। और चमन कॉलोनी के अंदर साहिन, उसका पति सलमान जिसकी उम्र 31 साल है, और उसका एक बेटा जिसकी उम्र 4 साल है, ये रहा करते हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 20 जून 2025 की रात की। 19 और 20 जून की रात थी। रात को लगभग 12 बजे का समय होता है। साहिन जो है अपने घर में जोर जोर से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। अब जब वो रात को 12 बजे जोर जोर से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, तो जो उसके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो उसके घर की ओर जाते हैं कि आखिर हुआ क्या साहिन के घर में जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है। अब जैसे ही उसके अड़ोसी पड़ोसी घर के अंदर जाते हैं तो वो बताती है कि उसके पति सलमान ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। अब अड़ोसी पड़ोसी जैसे ही अंदर जाके देखते हैं तो सलमान पड़ा होता है नीचे। अब उसे उठा के आनन फानन में मुजफ्फरनगर का जो सरकारी हॉस्पिटल होता है वहाँ पे लेके जाया जाता है। वहाँ पे डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो पता चलता है कि सलमान तो मर चुका है। अब जैसे ही सलमान मर चुका है ये वाली खबर फैलती है तो ये खबर जो है पुलिस तक पहुँच जाती है। और पुलिस भी सीधे सरकारी हॉस्पिटल आ जाती है और वहाँ पे आके सलमान का जो है पंचनामा भरती है। और इसके बाद सलमान की बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब सलमान की बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा था तो पुलिस जो है साहिन के पास जाती है उससे पूछने के लिए कि आखिर इसने आत्महत्या करने की कोशिश की तो की क्यों। लेकिन क्या होता है दोस्तों, पुलिस जब साहिन के पास जाती है उससे पहले ही साहिन जो है हॉस्पिटल से भाग जाती है। अब जब साहिन हॉस्पिटल से भाग जाती है तो पुलिस को जो है साहिन के ऊपर पूरा शक होता है कि जरूर साहिन ने ही कुछ ना कुछ किया है, इसीलिए वो हॉस्पिटल से भाग गई है। अब इधर से दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि जो सलमान है उसने फांसी लगा के आत्महत्या की ही नहीं है, बल्कि उसका गला जो है किसी चीज़ से दबाया गया है, क्योंकि उसी के दबाने की वजह से
उसके गले की जो नसें हैं वो दब गई हैं और उसके गले पे किसी कपड़े या रस्सी से बांध के खींचने का निशान भी पड़ा हुआ है। इसका दोस्तों सीधा सीधा मतलब यही है कि हो सकता है कि साहिन ने या साहिन के किसी जानने वाले ने साहिन के साथ मिलके सलमान की हत्या की है। अब चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे साहिन के जानने वाले जितने भी घर हों, पुलिस क्या है सभी जगह पे साहिन को ढूंढना शुरू कर देती है। और जब साहिन को ढूंढना शुरू करती है तो साहिन जो है मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर पुलिस को मिल जाती है। इसके बाद पुलिस वाले साहिन को उठाकर सीधे नगर कोतवाली में लेकर आते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने अपने पति सलमान की हत्या क्यों की। अब दोस्तों जब उससे पूछा जाता है तो साहिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो रोते रोते अपनी पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाती है। वो बताती है कि साहिन की शादी आज से 7 साल पहले सलमान के साथ हुई थी, जो कि कतराला थाने के अंतर्गत आने वाले मोहल्ले में रहता था। इसके पिता का नाम था अमली। अमली क्या करता है, जब इनकी 7 साल पहले शादी हुई थी तो 2 साल तक तो ये लोग जो है संयुक्त परिवार में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। लेकिन 2 साल बाद क्या होता है, अमली जो है सलमान और साहिन को जो है घर से अलग कर देता है। अब जब इन दोनों को अलग कर दिया जाता है तो ये लोग जो है किराए के मकान में चले जाते हैं। अब जब ये लोग किराए के मकान में चले जाते हैं तो इनकी जो है जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, खाना कमाना सारी चीज़ें। लेकिन सलमान जो है वो हरामखोर टाइप का आदमी था, वो कोई भी काम नहीं करता था। साहिन उससे बार बार कहती थी कि काम पे नहीं जाओगे तो घर खर्चा कैसे आएगा, गुजारा कैसे चलेगा। लेकिन सलमान उसके कान पे से जूं भी नहीं रेंगती थी। अब इसके बाद क्या होता है, साहिन जो है वो दूसरों के घर पे जाती थी, झाड़ू पोंछा कटका वगैरह करती थी, जो पैसे आते थे उनसे अपने घर को चलाती थी और उन्हीं पैसों को जो है सलमान अपनी अय्याशियों में उड़ाता था। जो बच जाते थे पैसे उनको सलमान अपनी अय्याशियों में उड़ाता था। अब साहिन उससे बार बार कहती है कि कुछ काम कर लो, मैं अकेली कब तक करूँगी, हमारा एक बच्चा भी है। उस समय जो है साहिन जो है प्रेग्नेंट थी और उसके बाद उसका एक बच्चा हुआ था। लेकिन सलमान फिर भी कुछ नहीं सोचता, वो मज़े की ज़िंदगी काट रहा होता है। अचानक से क्या होता है, साहिन बताती है कि आज से 3 साल पहले की बात है। सलमान क्या होता है, रात के समय पे अपने दोस्त को अपने साथ लेके आया होता है और वो साहिन से कहता है कि साहिन मेरे पास एक बहुत ही शॉर्टकट आइडिया है पैसे कमाने का। अब देखो, घर का जो मकान मालिक है वो भी हमसे पैसे मांग रहा है, उसके पैसों की भी व्यवस्था करनी है और घर का खर्चा भी चलाना है और हमारा जो बच्चा है उसका भी भविष्य देखना है, किसी अच्छे स्कूल में डालना है। अब हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो साहिन पूछती है कहाँ से आएंगे? वो कहता है कि मेरे दोस्त के पास से आएंगे। ये जो है मुझे 5,000 रुपये देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके एवज़ में वो आज की रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहता है। अब 5,000 रुपये मिल रहे थे, गरीबी का आलम बहुत ज़्यादा था, तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जो साहिन है वो उसके दोस्त के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। अब जैसे ही साहिन उसके दोस्त के साथ सोती है तो सलमान को क्या है 5,000 रुपये मिलते हैं। सिर्फ 2-3 घंटे के 5,000 रुपये मिल गए तो सलमान को क्या है, ये हराम की कमाई बड़ी रास आती है। तो इसके बाद वो क्या करता है, अपने जानने वाले बहुत सारे लोगों को लेके आता है, कभी यार को लाता है, कभी दोस्त को लाता है, कभी उसके दोस्त को लाता है। इसके बाद में क्या है, वो कंटिन्यू लोगों को लेके आता है अपने घर पे और साहिन को उनके साथ सोने के लिए मजबूर करता है। लेकिन साहिन को जो है ये वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, लेकिन क्या करे, मरता क्या ना करे, इसीलिए उसने जो है उसकी बात मानी। जिसके साथ वो कहता था वो उसके साथ ही सो जाती थी। अब क्या होता है दोस्तों, समय गुजरने लगता है तो क्या होता है, अब सलमान क्या करता है, उसके लिए अपने शहर से बाहर के क्लाइंट ढूंढता है, जैसे कि दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, यहाँ तक कि वो आसाम, मिजोरम और मणिपुर तक जाता था और वहाँ पे क्या करता था, अलग अलग होटलों में अलग अलग लोगों के साथ साहिन को सुलाता था। ये वाली बात साहिन को जो है बहुत बुरी लगती थी, वो अपने आप से घिन करने लग गई थी कि ये मैं क्या कर रही हूँ। और जो उसका पति है सलमान, वो क्या करता था, साहिन के जो पैसे आते थे उन्हें अय्याशी में उड़ाता था। अब साहिन देखती है कि सलमान जो है ना तो कोई घर खरीद रहा है, ना साहिन के लिए एक
सूट खरीद के दे रहा है, ना अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहा है। बच्चे की उम्र जो है अब 4 साल हो गई है। सलमान सारे पैसों को अपने ऊपर उड़ा रहा था। अब शाहीन क्या करती है, वो सलमान से मना करती है। वो कहती है कि देखो अब तक जो हो गया, लेकिन मैं आगे ये काम नहीं करना चाहती। मैं आपको दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूँ। जब शाहीन लोगों के साथ सोती थी तो सलमान क्या करता था, उसकी वीडियो बनाता था और वीडियो बनाकर पॉर्न साइट पर उनको अपलोड करता था, वहाँ से पैसे कमाया करता था। यानी कि यहाँ पे लोगों के साथ उसे छोड़ देता था और साथ में ही जो विदेशी साइट हैं, गंदी साइट हैं, उन पर उसकी वीडियो को भी अपलोड करता था, वहाँ से भी पैसे कमाता था। यानी कि दोनों हाथों में उसके खीर थी। अब क्या होता है, अब शाहीन जो है उससे मना करती है। सलमान उससे कहता है कि अगर तुमने ये काम करना बंद किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और साथ में जो तुम्हारी मैंने वीडियो बनाई है ना, उन सभी को तुम्हारे रिश्तेदारों में बांट दूंगा और उनसे कहूँगा कि तुम्हारी बेटी जो है गैर मर्दों के साथ सोती है, मैं इसे कैसे रख लूँ, देखो इसकी वीडियो मेरे पास है। अब शाहीन डर जाती है। सलमान कहता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही तुम कंटिन्यूटी रखो और जैसे जिसके साथ मैं कहूँ उसके साथ सो जाओ। अब शाहीन जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो अपने 4 साल के बच्चे को देखती है। उसके पति सलमान ने 4 साल के बच्चे के लिए कुछ भी नहीं किया था, इसीलिए क्या है वो अंदर से टूट जाती है और वो अब सलमान को रास्ते से हटाने का फैसला कर लेती है। इसीलिए वो क्या करती है दोस्तों, उसकी प्लानिंग सुनो शाहीन ने क्या किया था। शाहीन जो है रोज़ाना अपने पति सलमान से कहती थी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही, तुम ऐसा करो मेरे लिए नींद की दवा ले आओ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो ऐसे करते करते कई दिन तक नींद की दवा मंगाती है, लेकिन उनको खाती नहीं है, उनको इकट्ठा कर लेती है। तभी क्या होता है दोस्तों, 19 जून 2025 की शाम होती है। 19 जून 2025 की शाम को क्या होता है, सलमान घर में एंट्री करता है और सोने से पहले जो है वो नहाता है और बाहर से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आता है। अब वो नहाने के लिए जाता है क्योंकि अब गर्मी का समय है, इसीलिए वो बाथरूम में जब नहाने के लिए जाता है तो शाहीन क्या करती है, जितनी भी नींद की दवाएं उसने इकट्ठी की थी उन सभी को पीस लेती है और उन सभी को कोल्ड ड्रिंक में मिला देती है। और इसके बाद जब सलमान नहा के बाथरूम में से बाहर निकलता है तो शाहीन क्या करती है, उसे वही कोल्ड ड्रिंक पिला देती है। सलमान को स्वाद पता नहीं चलता, इसीलिए वो क्या करता है, कोल्ड ड्रिंक को पी लेता है। और पीने के बाद क्या होता है दोस्तों, सलमान सो जाता है। अब सोता वो ऐसे कि जैसे मानो बेहोश हो गया है। अब इसके बाद क्या होता है, शाहीन अपना दुपट्टा निकालती है और उसके गले में लपेटती है और उसको तब तक खींचती है जब तक कि सलमान की सांस ना रुक जाए। और जब सलमान की सांसें रुक जाती हैं उसके बाद उसको चैन मिलता है और इसके बाद वो क्या करती है, वो वहाँ पे शोर मचाना शुरू करती है। वो कहती है कि मेरे पति ने फांसी पे लटक के आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जो है शाहीन का भंडा फूट जाता है और सच सबके सामने आ जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना यह है कि जिस दिन सलमान अपने दोस्त को शाहीन के पास लेके आया था उसी दिन शाहीन को जो है मना कर देना था। और अगर वो थक चुकी थी तो वो सीधे सीधे जाती पुलिस के पास और पुलिस को सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुना देती कि मेरा पति मेरे साथ ऐसे ऐसे करता है, उसने मेरी वीडियो बनाई है, वो मुझे बदनाम करना चाहता है। तो पुलिस अपने आप सलमान को पकड़ती और जिन जिन जगह पे उसने वीडियो अपलोड की थी उन सबको डिलीट करवाती और सलमान को जेल में डालती। लेकिन शाहीन ने क्या किया, शाहीन ने अपने पति सलमान की हत्या कर दी। हत्या करने से कोई वीडियो डिलीट नहीं हुई है और जो शाहीन है वो जेल चली गई है और उसका 4 साल का बेटा जो है आज वो अनाथ हो गया है। दोस्तों होने को बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन शाहीन ने शॉर्टकट ढूंढा कि वो अपने पति की जान ले ले। लेकिन जान लेना जो है आखिरी रास्ता नहीं होता, रास्ते बहुत सारे हैं, बस आपको सही रास्ता ढूंढना है। दोस्तों क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।